सोनकादीर जी ने पूछा श्री सूत जी महाराज से, प्रभु कृपा कर मुझे ये बताने की क्या करे कि परीक्षित कौन है, ये परीक्षित कौन है, ये किसके पुत्र है परीक्षित? 7 दिन में मरने का जो श्राप उन्हें मिला है, क्यों मिला है, इसका क्या कारण है? महाराज श्री सूत जी ने कहा, श्री सूत जी ने कहा, मैं परीक्षित के जन्म को इतना आवश्यक नहीं समझता हूं कि मैं आप लोगों को सुनाऊं, लेकिन आप लोगों ने यदि ये पूछा कि परीक्षित कौन है, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, परीक्षित किसके पुत्र है, ये सब बताना मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा अवश्य, इसलिए क्योंकि परीक्षित के जन्म से ही कृष्ण कथा उदय होती है। जब तक परीक्षित जी का जन्म नहीं होगा तब तक कृष्ण की कथा उदय नहीं होती। महाराज बड़ी ही सुंदर कथा लगी हुई है। एक बार की बात है, महाराज कौरवों और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, सभी कौरव परास्त कर दिए गए। केवल कौरवों की सेना में एक ही ऐसा बचा था जिसका नाम दुर्योधन। दुर्योधन की जंगा को महाराज श्री भीम सिंह जी ने अपनी गदा से जंगा को विदीर्ण कर दिया था, जंगा को तोड़ दिया था, दोनों जंगाओं को तोड़ दिया था। महाराज एक पल वह गिर रहा था कि कब मेरी मृत्यु हो, क्योंकि तड़प रहा था, ऐसा उसे श्राप लगा हुआ था दुर्योधन को। एक साथ जब तुम्हारे जीवन में सुख और दुख का पहाड़ फटेगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं है। केवल दुख अगर पड़ेगा तो भी मृत्यु नहीं होगी, केवल सुख अगर पड़ेगा तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जब सुख और दुख दोनों एक साथ में आएंगे तभी तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। एक एक दिन गिन रहा था, कब हमारी मृत्यु हो जाए कौन जाने। आज ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई है। महाराज दुर्योधन पड़ा है, दुर्योधन पड़ा हुआ है। आज कौरवों के गुरुदेव का पुत्र जिसका नाम है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा युद्ध भूमि में वहीं पर आ जाता है और आकर के देखता है कि दुर्योधन की दोनों जंगाओं को विदीर्ण कर दिया है, उच्च अवस्था में लेटा हुआ है और पूछ रहा है, अरे दुर्योधन तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार किसने किया है, ऐसा व्यवहार किसने किया है, तुम्हारी जंगाओं को किसने तोड़ा है, पूछ रहा है, ये तुम्हारी दुर्गति किसने बनाई है। महाराज दुर्योधन ने कहा, मित्र हम एक नहीं, दो नहीं, 100 भाई थे और 100 भाइयों में से एक भी भाई नहीं हमारा बचा था। 100 भाई थे जो कि 99 भाई सब बन करके लेट गए, शव बन गए और 100 में एक मैं ही अकेला अभागा बचा हूँ और मैं भी दिन गिन रहा हूँ कब हमारी मृत्यु हो जाए कौन जाने। और जो है 5 पांडव है ना, 5 पांडवों में से यदि एक भी पांडव मारा जाता तो मैं सुकून से मर सकता था, सुकून से मेरी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए जाओ, जा करके उन 5 पांडवों को मार मार के आओ। अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी गया और अभी मार करके आया, ये कौन सी बड़ी बात कह दी, तुम एक का सर कहते हो, मैं 5 को मार करके आऊंगा।
लेकिन मैं जब पांचों को मार करके आऊंगा तो कोई एक ऐसा पद मुझे दे दो जो मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए। दुर्योधन कहता है जाओ तुम्हें हम सेनापति बना देंगे, लेकिन पहले पांच पांडवों में से किसी एक को मार करके आओ। आज ये अश्वत्थामा चल देता है, हाथ में जंग तलवार लिए है और चला जा रहा है जहाँ पर पांचों पांडवों के शिविर लगे हुए हैं। उन्हीं शिविर की ओर बढ़ता चला जा रहा है ये अश्वत्थामा। महाराज जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। अरे जिनका रक्षक गोविंद है, जिनका रखवाला कन्हैया है, उसे फिर क्या चलता है? उसे कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता है। जिनके साथ में ब्रह्म परमात्मा हो, जिनके साथ में गोविंद हो, फिर तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसका बाल बाका तक नहीं हो सकता है। आज पांचों पांडव अपने शिविर में कान पट्टा सो रहे हैं, गहरी नींद ले रहे हैं महाराज। लेकिन जो हमारे गोविंद है ना, छड़ी लेकर के शिविर के बाहर पहरा दे रहे हैं। अर्जुन समेत पांचों पांडव शिविर में कान पट्टा सो रहे हैं, किसी बात की चिंता नहीं है। गोविंद हमारे छड़ी लेकर के इधर से उधर घूम रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, शिविर में रखवाली कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। महाराज इतने में ही अर्जुन की नींद खुल जाती है, और जैसे अर्जुन की नींद खुली तो महाराज कहा गोपाल आप सोए क्यों नहीं? इतनी रात हो गई और अभी तक आप जाग रहे हो, क्यों नहीं सोए? तो महाराज अर्जुन कहते हैं जिसके जीवन में स्वयं कन्हैया रखवाला हो, उसे किसी बात की चिंता है, और फिर मैं क्यों चिंता करूं? जिनके साथ में जिनकी बागडोर को स्वयं गोविंद पकड़े हो, फिर मुझे क्या चिंता है? हम तो सोएंगे ही, आपको जागना है तो जागते रहो। तो गोविंद कहते हैं अर्जुन ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर नहीं सोना चाहिए। आज गोविंद ने पांचों पांडवों को लिया, शिविर को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए, और वहीं पर पांचों पांडवों के पुत्र पांच आज दुपट्टा ओढ़ करके सो रहे हैं। आज घनघोरी अंधेरी रात में यह अश्वत्थामा तलवार लेकर के शिविर में प्रवेश कर जाता है, और जैसे शिविर में प्रवेश किया तो महाराज आज इसने दुपट्टा उठा करके भी नहीं देखा कि इसमें पांचों पांडव लेटे हैं या पांडवों के पुत्र लेटे हुए हैं। अगर एक बार देख लेता तो शायद दया आ जाती, लेकिन इसने दुपट्टे को खोल करके नहीं देखा। हाथ में जो नंद तलवार लिए था, उसी तलवार से आज प्रहार कर दिया, और प्रहार करके पांचों पांडवों के पुत्रों के सर को ले लिया, और सर को उसी दुपट्टे में बांध करके जहां पर दुर्योधन लेटा हुआ था उन्हीं के पास में पांडवों के पुत्रों के सर को लेकर के पहुंचा। कहा अरे मित्रवर दुर्योधन, तुम कहते थे कि एक किसी पांडवों को मार करके आओ तो सुकून से मैं मर सकता हूँ। अरे तुम एक की बात करते थे, मैं पांचों पांडवों के सरों को लेकर के आया हूँ। अगर मैं ऐसे चला आता तो तुम कहते कि प्रमाण दो करके, तो मैं प्रमाण समेत आपके समक्ष पांडवों के सरों को लेकर के आया हूँ। महाराज दुर्योधन ने कहा
अगर तुम पांचों पांडवों के सर लाए हो तो सबसे पहले हमें भीमसेन का सर ला करके दो, जिसने अपनी गदा से मेरी जंगा को विदीर्ण कर दिया, जो मैं मौत की एक एक दिन गिर रहा हूँ, जिस कारण मैं तड़प रहा हूँ लेकिन मर नहीं सकता हूँ। हमें भीमसेन का सर ला करके दे दो। जैसे भीमसेन के पुत्र का सर ला करके दिया, बिल्कुल लगता है कि जैसे मानो यही भीमसेन हो। आज जैसे हाथ में लिया तो देखा ये भीमसेन का सर नहीं है, तो भीमसेन के पुत्र का सर है। मानो आज वह दुर्योधन विलख विलख करके रोने लगा। पहले खुश हुआ कि 5 पांडव मारे गए, और जैसे भीमसेन के पुत्र का सर हाथ में मिला, एक बार जैसे उसने दबाना चाहा तो मानो उस सर के चीथड़े उड़ गए, और जैसे चीथड़े उड़े तो विचार किया ये भीमसेन का सर नहीं हो सकता है, ये तो भीमसेन के पुत्र का सर है, जो कि भीमसेन जैसा दिखता है। आज अश्वत्थामा से कहा ये तूने क्या किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। अरे मेरा वंश तो खत्म हो ही रहा था, मेरा वंश तो खत्म हो ही रहा था, लेकिन जो 5 पांडवों के पुत्र बचे हुए थे वो भी तुमने समाप्त कर दिया। अरे मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, 5 पांडवों के वंश में भी पानी देने वाला कोई नहीं बचा। अरे हमारा बैर इन पुत्रों से नहीं था, हमारा तो बैर किससे था, उन 5 पांडवों से था। इन अबोध बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, आज ऐसे बिलख बिलख करके रो रहा है। मानो आज दुर्योधन जमीन पर गिर करके धड़ाम से जैसे गिरा, मानो आज प्राणांत हो गए, दुर्योधन मर गया। भैया जिसके एक नहीं, 2 नहीं, 5 पुत्र मारे जाए, उस भैया से जा करके पूछो कि उसकी दिल पर क्या बीतेगी और क्या बीत रही होगी। इधर महाराज जैसे प्रातः कालीन की बेला होती है, आज द्रौपदी जैसे अपने बालकों के शिविर में प्रवेश करती है, क्योंकि जब प्रातः कालीन की बेला में उठती थी तो अपने बच्चों का मुख चूमती थी। माताओं का स्वभाव होता है कि जिनसे अतिशय स्नेह करती हैं तो अपने बालक का, अपने पुत्र का मुख चूमती है जाकर के। द्रौपदी अपने बालकों का मुख चूमती थी, और जैसे ही प्रातः कालीन की बेला हुई, शिविर में प्रवेश किया और दुपट्टे को हटा करके देखा, मानो धड़ तो पड़ा है, सर का कुछ पता नहीं। मानो जैसे देखा कि सर नहीं तो द्रौपदी धड़ाम से जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई। मानो द्रौपदी बिलखती रही, रोती रही, विलाप करती रही, रही की भांति करुण क्रंदन करती रही। अरे मेरे इन बालकों ने क्या बिगाड़ा था, मेरे इन बालकों ने क्या बिगाड़ा था, क्या किसी का छीन लिया था जो मेरे बालकों की हत्या कर डाली। अरे ये अपराध किसने किया है। आज बिलख रही है, रो रही है। महाराज तब तक अर्जुन समेत 5 पांडव वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। ये सारा दृष्टांत देखते हैं, विचार करते हैं कि यह मेरी बालकों की हत्या किसने की। ध्यान करके देखा, अरे दुष्ट दुराचारी अश्वत्थामा ने आज